गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चा पार्टी। हाय जेपीएंस, कैसे हैं आप लोग? एपीएन, जेपीएंस, सुदूतियंस सभी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है क्या भाई? ठीक है आप लोग? चलिए, क्लास 10th स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। दिस इज़ ओनली फॉर यू। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, थर्ड पार्ट है ये इसका। द सिस्टम ऑफ द ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। वो ऑर्गन जिनको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, दे आर मेक अ कंप्लीट सिस्टम नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बेटा, तो देखिए जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने एक ब्लैडर बनाया दैट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। उससे यूरेटर निकला है, वहाँ से एक कॉइल करती हुई ट्यूब गई है, और नीचे टेस्टीज़ है, टेस्टीज जिसमें चैम्बर के अंदर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच दैट नोन एज स्कॉल्टम, ठीक है। फिर वहाँ से वासा डिफरेंस निकली है, वास डिफरेंस। फिर ऊपर जाते हुए वहाँ पे देखिए एक मशरूम जैसी ग्लैंड है दैट इज़ कॉल्ड सेमिनल ग्लैंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ी, वो कॉइल्ड होकर कॉमन चैम्बर में खुली और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर आया है, और वहाँ अखरोट जैसी जो चेस्टनट जैसी ग्लैंड है दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ओपन इनटू यूरेटर, ओपन इनटू पेनिस एंड देन कव यूरेथ्रा, और that is male reproductive system. Now come to the next, female reproductive system. Female reproductive system आप देख रहे हो यहाँ पे irregular shape में दो स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड ओवरी। ओवरी से जो फनल लाइक स्ट्रक्चर निकला है और वो उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज़ कॉल्ड फिम्बरी। फिर ओविडक्ट हैं, ओविडक्ट का ओपन कॉमनली इज़ ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट खुली हैं आके दोनों साइड की, जो जिसमें खुलती हैं दैट इज़ यूट्रस, और फिर वो देखिए एक पतला कॉमन चैम्बर दैट इज़ सर्विस, सर्विक्स कवर्ड बाय वेजाइना, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। लुक एट दैट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक्चुअली बेटा इसमें एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है और एक ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। तो जब मैं सीनियर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक ग्लैंडुलर पार्ट और एक ट्यूब्यूलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट वो जहाँ सब ग्लैंड्स होती हैं, और ट्यूब्यूलर पार्ट वो जहाँ पे सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे टेस्टिस ग्लैंडुलर है, प्रोस्टेट ग्लैंडुलर है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंडुलर है। इन सबको हम एक साइड करते हैं। ट्यूब्यूलर पार्ट को एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा और आपका पेनिस, ये सब हम ट्यूब्यूलर पार्ट में करते हैं। तो अभी आप जान लीजिए वन बाई वन टेस्टीज़ को। जो टेस्टीज़ है हमारा वो वन पेयर होता है, मेल में एक जोड़ी होता है, ठीक है, ओवल शेप्ड होता है। अभी डायग्राम में आपने देखा था, इट इज़ अ मेल सेक्स और ग्लैंड, मेल सेक्स ग्लैंड, ठीक है। टेस्टीज मेक सेक्स ग्लैंड, मेक सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारी फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, महीन महीन ट्यूब्यूल धागे जैसी, आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर कवर्ड अ मेम्ब्रेन, झिल्ली से कवर्ड होते हैं, तो फॉर्म अ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज टेस्टीज, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स होती हैं जो आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, सर्टोरी सेल्स, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इनको, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्मेशन होता है, वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। आपको बता दें द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है। अब देखिए क्या है, टेस्टिस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज़ कॉल्ड मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपको लास्ट वीडियो में कि मेल में आपका एडम एप्पल्स का प्रोटेड हो जाना, और बाइसेप ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग हो जाना, चेस्ट रीजन का मोस्ट स्ट्रॉन्ग होना, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रॉन्ग हो जाना, मुस्टैच बियर्ड का आ जाना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल में। तो उन सब के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। अब भाई कैसे टेस्टोस्टेरोन होता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड है सिचुएटेड इन हाइंड ब्रेन, वहाँ पे एक पी शीट शेप के मटर के दाने की तरह होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच हैंगिंग पोजीशन में होती है,
पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन या को करती है, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। वो हार्मोन जाते हैं और टेस्टिस को ऑर्डर करते हैं, यू आर कैपेबल नाउ टू बिकम अ प्योबर्टी, एज पे आए हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करो। पता चलता है टेस्टिस को आई एम कैपेबल एट दैट टाइम, ठीक है। फिर किसने उसको स्टिमुलेट किया आके, FSH ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से निकला था, पिट्यूटरी से, ठीक है। FSH ने कहा, टेस्टिस ने तुरंत सिक्रीट किया टेस्टोस्टेरोन, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फिर क्या होगा, स्टार्टिंग हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आया। वी डिस्कस नाउ वन बाय वन ईच ऑर्गन। नाउ लुक एट स्क्रॉटम। स्क्रॉटम ए स्मॉल पाउच दैट कंटेन टेस्टिस। आपने देखा था डायग्राम में, देखिए बेटा, वो देखिए टेस्टिस जहाँ पे है वो एक कैविटी है, देखिए स्मॉल पाउच है, कंटेन टेस्टिस, वहाँ टेस्टिस हो रहते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम क्या है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ये, और एक पाउच है जहाँ पे टेस्टिस रहते हैं। अब ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, ऐसा क्यों है कि टेस्टिस है, उस रीज़न में क्यों नहीं है, क्योंकि टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, स्पर्म बनते हैं वहाँ, और स्पर्म को डेवलपमेंट और मोटिलिटी के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे। तो वो अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, तो नेचर ने इसको ऑलरेडी एक पाउच के अंदर, झिल्ली मेम्ब्रेन के अंदर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रॉटम, जो आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। दिस रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर, हमने अंडरलाइन किया, देखिए, रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, कितने टेम्परेचर की, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सेकेंड है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, आप अपने 10th क्लास में नॉर्मली वास्ट डिफरेंस पढ़ते हो, एपिडिडाइमिस नहीं होता। एक्चुअली टेस्टिस से बहुत एक फिम्बरी झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली की तरह फिम्बरी अटैच होता है टेस्टिस से, जो कि किसकी तरह काम करता है, ये स्पर्म जब प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और टेस्टिस से निकलते हैं, तो यहाँ एपिडिडाइमिस में कुछ देर स्टोर होते हैं, ये स्टोर हाउस है स्पर्म का, अंडरस्टैंड, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म इज नोन एज एपिडिडाइमिस। इनसाइड द एपिडिडाइमिस क्या होता है, स्पर्म अब क्यों स्टोर होता है भाई, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो वो स्पर्मेटिड्स आते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते, तो उसमें टेल नहीं होती स्पर्मेटिड्स में, तो फिर स्पर्मेटोजोआ बनते, तो उनका डेवलपमेंट होता है, वो मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म को मोटिलिटी गेन होती है, टेल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मोटाइल होते हैं, ठीक। अब आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है, आपने स्ट्रक्चर में देखा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करती है, स्पर्म को कैरी करती है, ले जाने का काम करती है पेनिस तक, तो ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये क्या करती है, टेस्टिस को यूरिथ्रा से कनेक्ट करती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ सीमेन, और इसी से सीमेन को अलाउ करती है पास होने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला देखते हैं। नाउ देखिए अगला नेक्स्ट है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा क्या, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। मेल में यूरिन और जेनाइटल सिस्टम इसको बोलते हैं, यूरिन का जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी यूरिन पास आउट करने का, और जो मेल स्पर्म पास आउट करने का पैसेज है वो एक ही है, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन को रिलीज़ करने का, बट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूरिंग द यूरिनेशन स्पर्म रिलीज आउट हो जाए, ठीक है, या स्पर्मिएशन के टाइम पे ड्यूरिंग द स्पर्मिएशन यूरिन रिलीज आउट, दोनों एक टाइम पे, कभी दोनों सेम टाइम पे रिलीज नहीं होते, एक साथ नहीं होते। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सिक्रीट ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती है। आप देखिए जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, ब्लैडर के नीचे एक चेस्टनट की तरह एक ग्लैंड है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल 1 पेयर होती है, मशरूम सेट होती है, सिक्रीट फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट, ये भी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, न्यूट्रिएंट सिक्रीट करते हैं। नोट देखिए क्या है, फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट कंबाइन, जब ये दोनों ग्लैंड्स के जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड का जब स्पर्म मिल जाते हैं, तो दैट कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज सीमेन। क्या कहते हैं इसको, सीमेन। सीमेन इज़ ए मिल्की विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। कंटेन इसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, एंड अदर केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को स्टिमुलेट और नरिश करने के काम आते हैं, स्पर्म को नरिश करते हैं, ठीक है। अब नाउ है अगला पेनिस। पेनिस क्या है, ये एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन है,
ट्रांसफ़र स्पर्म इनटू द वेजाइना में ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को फीमेल के ड्यूरिंग द कॉपुलेशन कोटियस टाइम पे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अब भाई टेस्टीज में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो स्पर्म को भी जान लीजिए क्या होते हैं। टिनी एंड मोटाइल बॉडीज़ होती हैं दैट यूज़ देयर लॉन्ग टेल टू मूव थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई थिंक आप लोग क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। तो एक लॉन्ग बॉडी होती है जहाँ पे हमारा वो जो स्पर्म का एक टेल होता है, मिडिल रीजन होता है, कॉलर रीजन कहते हैं, माइटोकाइंडिया वहाँ पर होती है सिचुएटेड, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। फिर उसका एक पॉइंटेड वाला ए पार्ट होता है दैट इज़ नोन हेड पार्ट होता है विच कवर्ड बाय एक्रोसोम, ठीक है। तो ये स्पर्म हो गया। नाउ वी डिस्कस अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज अभी हमने कंप्लीट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 1 बाय 1 कंप्लीट। तो अभी का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पर आपको अगला लेक्चर होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो अभी के लिए बेटा इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों को। प्लीज़ सपोर्ट मी। अभी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, हो सकता है मैं आई होप सो आज ही, और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।